खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल और ईरान के माबैन अचानक कशीदगी बढ़ चुकी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान जौहरी प्रोग्राम की तमाम हदें अबूर कर चुका है। हम ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे, चाहे हमें ईरान से जंग क्यों न करनी पड़े। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद ईरानी क़यादत ने अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जबकि ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल के हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने तहलका मचा कर रख दिया है। इसराइल ने किस खुफिया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मोहसिन फखरीज़ादा को टारगेट किया और अब इसराइल ईरान को जंग की धमकियां क्यों दे रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात और इसराइल ईरान तनाज़े पर तफसीली बातचीत करने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए जहां दुनिया भर के ममालिक ने अहम मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाई, वहीं शरपसंद और जंग के ख्वाहिशमंद अफराद ने अपने अज़ाइम का खुलकर इजहार भी किया। अमेरिका, भारत, इसराइल और चंद दीगर ताकतें दुनिया भर के अमन को दांव पर लगाने के लिए हम वक्त तैयार रहती हैं और इंसानी हकूक, दहशतगर्दी और दीगर खुद साख्ता खतरात की बात करते हुए ये ममालिक कमजोर मईशतों पर चढ़ दौड़ते हैं। ऐसा ही कुछ मामला ईरान और इसराइल का भी है और ये बात दुनिया के सभी ममालिक जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने के लिए कोई हद भी अबूर कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान का मिजाज इंतहाई जारहाना है और अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो अमेरिका समेत इसराइल की भी खैर नहीं। यही वजह है कि ईरान और तागूती ताकतों के माबैन हर दौर में कशीदगी और रस्साकशी जारी रहती है। जबकि ईरान की मुसल्लह मलेशियाओं, शाम, इराक में ईरानी फोर्सेस की मौजूदगी और हमास जैसी मुसल्लह तंजीमों से रवाबित ने ईरान को अमेरिका और इसराइल के सामने ला खड़ा किया है। इसराइल और ईरान का तनाज़ा रोज़े अव्वल से ही चलता आ रहा है और अब इसमें शिद्दत देखी जा रही है। इसराइल के नए वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने गुज़श्ता रोज इश्तियाल अंगेज तकरीर में ईरान को संगीन धमकियां दी और ईरान को जौहरी ताकत न बनने देने के हवाले से आलमी बिरादरी पर जोर दिया। नाज़रीन ग्रामी, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में नफ्ताली बेनेट का कहना था कि ईरान ने जौहरी असले प्रोग्राम में मुख्तलिफ तफरीक के मामले में खिलाफ वर्जियों में तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली हैं, लेकिन इसराइल ईरान को कभी एटम बम बनाने नहीं देगा, चाहे इसे जंग ही क्यों न करनी पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने पहले खिताब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने जौहरी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी में काफी पेशरफ्त कर ली है और इसका जौहरी हथियारों का प्रोग्राम नाजुक मोड़ पर है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दुनिया में वो लोग जो ईरान के एटमी हथियारों के हसूल को एक नागुज़ीर हकीकत के तौर पर देखते हैं, वो जौहरी मुआहदे के बारे में सुन सुनकर थक चुके हैं, लेकिन इसराइल नहीं थका और न थकेगा। हम ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दरअसल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का धमकी आमेज पैगाम ईरानी वज़ीर खारजा के हालिया बयान का रद्द-ए-अमल है। चंद रोज कबल ही ईरान के वज़ीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की थी कि जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात बहुत जल्द दोबारा शुरू होंगे। ईरान के वज़ीर खारजा हुसैन अमीर ने अमरीकी सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि हम फिलहाल वियना मुज़ाकरात का जायजा ले रहे हैं और बहुत जल्द ईरान के बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी से मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। यही वजह है कि इसराइल को खौफ है कि इन मुज़ाकरात के जरिए ईरान आलमी बिरादरी की सपोर्ट ना हासिल कर ले और वो तमाम रुकावटें जो ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोक रही हैं, वो दूर हो जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हालात का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जाए तो मालूम होता है कि इस वक्त आलमी दुनिया अमन की तलाश में है। ईरान और चीन के रवाबित के बाद अमेरिका ईरान की कशीदगी में किसी हद तक कमी देखने में आई है और आलमी बिरादरी ये चाहती है कि ईरान को जीने दिया जाए और इसे भी दीगर ममालिक की तरह हुकूक मिलने चाहिए। इस अमर से यह बात तो वाज़ेह होती जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में आलमी बिरादरी ईरान के साथ मुज़ाकरात करके जौहरी प्रोग्राम की अज सिरे नौ तश्कील करेगी। ऐन मुमकिन है कि इन मुज़ाकरात की मदद से ईरान अपना मुवक्कफ मनवा कर जौहरी ताकत बन जाए। यही खौफ इसराइल को चैन लेने नहीं दे रहा और वो प्रोपेगेंडा करते हुए एक बार फिर से जंग को हवा दे रहा है। दूसरी जानिब ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल के हवाले से तहलकाखेज इंकिशाफात सामने आए हैं और एक ताज़ा रिपोर्ट ने ईरान को मजबूर कर दिया है
कि वो इसराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला कार्रवाई करे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के हवाले से कहा है कि अगर इसराइल किसी ईरानी ओहदेदार को कत्ल करना चाहता है तो ये ऐसी कार्रवाई होगी जो मुमकिन तौर पर जंग का बायस बनेगी। लिहाजा इसके लिए इसराइल को अमेरिका की मंजूरी और तहफ्फुज हासिल करना जरूरी होगा। हफ्ते को अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में गुज़श्ता साल ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम्स के एक अहम डायरेक्टर मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का हवाला दिया गया है। अमेरिकी और इसराइली हुकाम के हवाले से कहा गया कि इनका कत्ल रिमोट कंट्रोल मशीन गन इस्तेमाल करते हुए किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नवंबर 2020 में फखरीजादा के कत्ल के ऑपरेशन के दौरान उस हथियार जो हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जाता है और कातिल रोबोट के नाम से जाना जाता है का पहली बार तजुर्बा किया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी माहिरीन के मुताबिक ये इस हथियार का ऐसा आजमाइशी इस्तेमाल था जिसने सलामती और जासूसी की दुनिया को यकसर तब्दील करके रख दिया है। एक इंटेलिजेंस एहलकार के मुताबिक यह हथियार बेल्जियम साख्ता FN MiG मशीन गन का एक खास मॉडल है जो मसनूई जहानत और कई कैमरों से लैस एक जदीद रोबोट से जुड़ा हुआ होता है और इसे सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन फखरीजादा के कत्ल के लिए इस जदीद हथियार को आहिस्ता आहिस्ता छोटे पुर्जों में ईरान मुंतकिल किया गया और फिर मुल्क के अंदर जोड़ा गया। सवाल यह भी है कि आखिर उन्हें कत्ल क्यों किया गया। दरअसल मोहसिन फखरीजादा ने पासदाराने इनकिलाब में शमूलियत इख्तियार की और इस इनकिलाबी फौजी इदारे की सफों में रहते हुए तरक्की की। उन्होंने इस्फहान यूनिवर्सिटी से एटमी तबियात में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। ईरान के एटमी तवानाई के साबिक सरबराह अली अकबर सालेही के मुताबिक इनका डॉक्टरेट मुकाबला न्यूट्रॉन की खोज लगाने पर था। फखरीजादा पासदाराने इनकिलाब के मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की के निजाम के इंचार्ज और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को शुरू करने वाली शख्सियात में से एक थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक उन्होंने वजारत दिफा में डायरेक्टर रिसर्च की हैसियत से मुल्क में ड्रोन्स की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया और मिसाइल प्रोग्राम के लिए शुमाली कोरिया का सफर भी किया। मोहसिन फखरीजादा जब मारे गए तब वो ईरान के नायब वजीर दिफा थे। कहा जाता है कि जौहरी नैनो टेक्नोलॉजी और हयातियाती जंग के मैदान में ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा जनरल कासिम सुलेमानी के हमपल्ला थे, लेकिन इनका काम मुकम्मल तौर पर खुफिया था। जब ईरान को ऐसे हसास आलात या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी जो वो बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से हासिल नहीं कर सकता था, तो ऐसे मौके पर मोहसिन फखरीजादा ने ईरान को यह हथियार मकामी सतह पर तैयार करके दी और यही इनका सबसे बड़ा जुर्म भी था, जिसके बाद तागूती ताकतों ने इसराइल के हाथों इन्हें कत्ल करवा दिया। नाज़रीन गिरामी, ताज़ा तरीन रिपोर्ट में यह इंकिशाफ भी सामने आया है कि इसराइल को यकीन था कि मकतूल साइंसदान एटमी बम बनाने की ईरानी कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं, लिहाजा इसराइल ने 14 साल कबल ही उन्हें कत्ल करने का फैसला किया। फखरीजादा ईरानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में अपनी नुमाया पोजीशन के बावजूद एक आम जिंदगी गुजारना चाहते थे। वो अपनी हिफाजती टीम के मशवरे के बावजूद अक्सर हिफाजती प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए गार्ड्स की बजाय अपनी निजी गाड़ी चलाया करते थे। कत्ल के दिन वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रहे थे और उनकी बीवी साथ वाली नशिस्त पर थी। अमेरिकी अखबार ने यह खबर भी दी कि इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से इन ईरानी माहिरीन के इंतखाब कर रहा है जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ईरान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की क़यादत कर रहे हैं। 2007 में इसराइली कुत्तों ने 5 ईरानी एटमी साइंसदानों को कत्ल और एक को जख्मी किया था। 2 साल बाद 2009 में जब एक इसराइली कातिल टीम तेहरान में मंसूबा बंद मकाम पर मोहसिन फखरीजादा का इंतजार कर रही थी, तो इसराइल ने आखिरी लम्हात में ऑपरेशन खत्म कर दिया, क्योंकि मूसाद को शुबा था कि साजिश हैक हो चुकी है और ईरान ने एजेंटों को घात लगाकर पकड़ने का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन इसराइल की यह घटिया कोशिश गुज़श्ता साल कामयाब हुई और एक कातलाना हमले में मोहसिन फखरीजादा को शहीद कर दिया गया। ये शाहराह अबसर्द को मरकजी शाहराह से जोड़ती है। थोड़ी ऊंची जगह पर तिरपाल के नीचे और ट्रक के ट्रंक में 7.62 मिलीमीटर की स्नाइपर मशीन गन छुपाई गई थी। तकरीबन 1 बजे कातिल टीम को सिग्नल मिला कि फखरीजादा, उनकी बीवी और मुहाफिज दस्ता अबसरत की तरफ निकलने वाले हैं। तहम काबिल जिक्र बात यह थी कि मुजरिम अबसरत के करीब नहीं बल्कि सैकड़ों मील दूर नामालूम मकाम पर कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए यह सारा ऑपरेशन अंजाम दे रहे थे। यहां तक कि पूरा हिट स्क्वाड ईरान में नहीं था।
यानी मोहसिन फखरी ज़ादा को इसराइली रिपोर्ट की मदद से निशाना बनाया गया, जो कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि मुस्तकबिल में इसराइल किसी भी मुल्क में इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है जिससे दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। लिहाजा इसराइल को रोकने के लिए आलमी बिरादरी को हरकत में आना चाहिए। जी तो दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।